Guys, myself Goris and today I will explain is factorization of polynomials. So we have covered identities which I have explained you and अगर कोई नहीं भी आती है तो मैं सारी वीडियोस के साथ आपको समझा ही रही थी, प्लस जो भी एक्सरसाइज में जिसकी भी नीड थी वो करवा रही थी। मैंने 9th कवर कराई जिसमें हमें कॉमन लेना था। देन मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स करवाए थे लाइक दिस, यस। उसके बाद मैंने आपको 9th B के सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस करवाए थे जिसमें हमें इसमें a² - b² वाली आइडेंटिटी लगानी थी। ओके, वो करा हमने a² - b² वाली, ठीक है, वो मैंने आपको सिखाई थी। फिर हमने कुछ एग्जांपल सॉल्व किए। देन हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी 9C में, जिसमें हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो करी, उसके साथ हमने रूट वाली भी सीखी। 9C वाला भी हो गया। फिर मैंने 9th D में आपको करवाया था फॉर्मूला a + b + c का होल स्क्वायर का, जो होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ठीक है। ये करवाया, ये यहाँ पे पुट हो रहा था, मैंने सिखाया कैसे कैसे करना है, ठीक है। फिर मैंने 7th क्वेश्चन नहीं कराया था, मैं वो कराती हूँ, ठीक है। आपको इसे a लेना है, इसको b, इसको c, तो मैं 7th क्वेश्चन कराती हूँ, देन हम आगे चलेंगे। ओके, सो गाइस यू कैन सी, मैंने आपको एक बार 6th क्वेश्चन भी करके बता दिया। तो हमने इसमें पहले ये वाला फॉर्मूला पुट किया, फिर हमने 6th क्वेश्चन के हिसाब से सबको स्क्वायर में ले लिया, जैसे हम a² + b² + 2ab वाले में भी करते हैं। फिर हमने सबको स्क्वायर में ले लिया, 4x² + 2y² + 3z²। फिर हमने 2ab किया तो 2 × 4x × 2y, ऐसे ही मैंने 2bc और 2ca किया। उसके बाद मैंने इसे डायरेक्टली लिख दिया, इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अगर आप सॉल्व करोगे तो सेम ये वाला ही आंसर आ जाएगा, 6th क्वेश्चन का यही चीज़ आ जाएगी, तो कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये लिख दो फिर आप, ठीक है। और इसमें एक्सपेंड वाले में उल्टा करते हैं, ठीक है, इसमें हमें पूरा सॉल्व करना होता है। अब हम 7th का करके दिखाती हूँ मैं आपको, देन हम 9th E करेंगे। ओके गाइस, तो मैं आपको 7th का सेकंड पार्ट करके दिखा रही हूँ, जिसमें हमें करने के 2 मेथड हैं, और इन सभी तीनों पार्ट को करने के 2 मेथड है। मैं आपको सेकंड वाला पार्ट करके बता रही हूँ, इसमें हम 2 आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं और दोनों से सेम ही आंसर निकलेगा। मैं दोनों करके आपको सोल्यूशन दिखाती हूँ और एक्सप्लेन करती हूँ। ओके गाइस, सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने सोल्यूशन कर दिया। मैं आपको बताती हूँ इसमें मैंने क्या किया। सिंपल से वे से समझो, इसमें हमारे साथ बहुत सारे तरीके करने के। बेसिकली हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है, तो हम ऐसे कर सकते हैं 900 + 90 + 5 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगा सकते हैं a² + b² + c² की, क्या होगी, हाँ, तो a² + b² + c² + 2ab 2bc 2ca जो मैंने लगाई है। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, ये इजी तरीका है और सब ज़्यादातर इससे ही करते हैं। 990 + 5 का स्क्वायर कर दो, तो a² + b² + 2ab लगा सकते हो। अच्छा, इसका एक और भी तरीका है, हम 1000 - 5 भी कर सकते हैं, क्योंकि 995 लाना ना कैसे भी, और फिर उसको आइडेंटिटी यूज़ कर लो। इसमें भी हम आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे 2 ही तरीके किए हैं, आप तीनों तरीके से कर सकते हो। अभी आपको इस एक्सरसाइज में तो इस तरीके से करना है, पर आप इससे भी कर सकते हो, ठीक है। मैं एक बार समझा देती हूँ। 900 का स्क्वायर करेंगे, 90 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, फिर 2ab 2bc 2ca, फिर इन सबको सॉल्व करते रहेंगे और इस सबको प्लस करना होगा, ठीक है। प्लस करके यही आ रहा है। अच्छा, आप चेक करो, दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। इसमें भी 990 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + 2ab, इसको सॉल्व करोगे यही आएगा। अच्छा हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, 1000 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर - 2ab, तो 2 × 1000 × 5, ऐसे भी कर सकते हो। तो आप तीनों तरीके से, इवन और भी तरीके हो सकते हैं, उससे कर सकते हो। ऐसे इस क्वेश्चन में है, इसमें तो आपको 100 + 7 ही लिखना होगा, तो इसमें वो वाली आइडेंटिटी लगेगी a² + b² + 2ab, इसमें भी वही लगेगी, पर इसमें आप दोनों लगा सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे क्वेश्चन देखो, तो इसको भी एक बार मैं सॉल्व करा देती हूँ। इसमें ये तो आप कर लोगे, देखो इसमें माइनस करके कर रखा है। चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो 900 + 90 + 7, या आप कर सकते हो 990 + 7, या माइनस भी कर सकते हो। ऐसे ही इसमें भी है, इसमें हम 900 + 90 + 9 भी कर सकते हो, और फिर ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते हो जो होती है a² + b² + c² + 2ab 2bc 2ca, वरना आप दूसरी भी लगा सकते हो। मतलब 3 आइडेंटिटी आप लगा ही सकते हो। मैं एक बार आपको 6th क्वेश्चन और करके बताती हूँ। सी गाइस, अब मैं एग्जाम्पल 6 बताती हूँ। अच्छा, इसमें स्क्वायर तो है नहीं, पहली बात, अगर यहाँ स्क्वायर होता तो हम यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते थे, पर अब ये नहीं लगा सकते बिकॉज इसमें स्क्वायर तो है नहीं। तो इसमें हम लगाएंगे ये वाली आइडेंटिटी, कौन सी, जो हमने सीखी है x + a और x + b। इसे कैसे सॉल्व करते हैं अभी बताती हूँ। इसमें कुछ नहीं करते, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, और इसको इससे मल्टीप्लाई। समझ आएगा इस आपको, इसको इससे मल्टीप्लाई, सी एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई और एक्स की बी से मल्टीप्लाई, फिर ए की एक्स से मल्टीप्लाई और ए की बी से मल्टीप्लाई। तो बस हम यही लगाएंगे इसमें। तो इसमें हम ऐसे कर सकते हैं, पहले तो 2 तरीके हैं ऐसे भी करने के, ठीक है। इसमें हम वो स्क्वायर वाली आइडेंटिटी नहीं लगाएंगे, पहली बता रही हूँ। तो इसमें हम कौन सी लगाएंगे,
101 इंटू 100 प्लस 2 ऐसे लिख सकते हैं, फिर इसकी इससे आंसर हमारा आ जाएगा सॉल्व करके। या हम जो मैंने आपको अभी सिखाई x प्लस ए और x प्लस बी वाली वो लगा सकते हैं। उसमें हम क्या करेंगे 100 प्लस 1 लिखेंगे 101 को, और 100 प्लस 2 लिखेंगे 102 को। एंड देन हम क्या करेंगे 100 की 100 से मल्टीप्लाई, 100 की 2 से मल्टीप्लाई, 1 की 100 से मल्टीप्लाई, 1 की 2 से मल्टीप्लाई, ऐसे करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। ये हमारी आइडेंटिटी होती है। मैं बता रही थी मैं आपको जब भी आइडेंटिटी कराऊंगी तो मैं आपको समझाती रहूँगी, तो मैं इसलिए आपको समझा रही हूँ अभी। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी ए एक्स प्लस ए बी, समझे आप? इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, इसके इससे, बस यही आइडेंटिटी होती है हमारी। सी गाइस, जितनी भी मैंने आपको आइडेंटिटी कराया है उसमें आप देख सकते हैं ये वाली तो आती है, ये भी आती है, ये भी आती है, ये वाली मैंने आपको अभी सिखाई है, ये भी आती है, ये भी आती है, ये भी मैंने आपको सिखा दी अभी। देखिए ऐसी हो रही है ये भी, इसकी इससे, इसकी इससे, सॉरी इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, ओके। ये भी सिखाई है और ये भी सिखाई है। ये मैंने थोड़ा बड़े तरीके से सिखाई है जिससे आपको समझ आ जाए कैसे चलती हैं ये सब आइडेंटिटी, इसके थ्रू सिखाई है मैंने। ये वाली मैं आपको सबसे लास्ट में सिखाऊंगी, बाकी मैंने आपको सारी आइडेंटिटीज़ कवर करा रखी हैं। और अगर आपको अभी लगता है कुछ दिक्कत है, आपको नहीं आ रही है, तो आप ये सब लर्न कर सकते हैं खुद भी, बाकी मैंने आपको सिखा तो रखी हैं। सो नाउ आवर 9th डे इज़ कम्प्लीट। मैंने ये करा दिया क्वेश्चन, और ये भी मैंने आपको सब जा चुकी हूँ ऑलरेडी, और मैंने एक फिर भी करा दिया था। सो अब हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चंस में। मैं आपको अब कराऊंगी 9th ई। पहले तो मैं इसमें से ले रही हूँ, उसके बाद मैं एग्जाम्पल्स में से लूँगी, क्योंकि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम्पल में। लेट्स स्टार्ट 9th ई। गाइज आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो लेट्स मूव टू 9th ई। सो इन 9th ई मैं आपको समझाऊंगी दीज क्वेश्चन। यस, यू कैन सी क्वेश्चन 1 का सबसे पहले मैं आपको कराती हूँ सेकंड पार्ट, और क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट, और फिर हम ये वाले क्वेश्चंस करेंगे कुछ, ओके। अच्छा याद रखना, जब भी आपको क्यूब का कुछ लगाना होगा तो आपको क्यूब मिलेगा, अगर स्क्वायर का लगाना होगा तो आपको खुद फाइंड आउट करना होगा। मैं आपको सिखा चुकी हूँ ऑलरेडी सब क्वेश्चंस में, और बाकी मैं क्लास में 1 शॉट बनाऊंगी, उसमें मैं सब क्लियर करूँगी। अगर आपको किसी भी क्यूब स्क्वायर में इसमें ऐसे कैसे हो रहा है वो सब, ठीक है। बट अभी के लिए आपको देखना है क्यूब का दे रखा है, तो हमें क्यूब की आइडेंटिटी लगानी होगी। सो मैं 9th ई आपको गाइस, ओके, ध्यान से सुनना। देखिए 3a प्लस 4 1/4b का क्यूब। अभी के लिए आपको a प्लस बी का क्यूब की आइडेंटिटी लगानी है। आपको पता ही होगा a क्यूब प्लस b क्यूब और a प्लस b का होल क्यूब, इन दोनों में अंतर होता है और दोनों की आइडेंटिटी भी डिफरेंट होती है। इसकी आइडेंटिटी मैंने कुछ और सिखाई है, इसकी कुछ और, तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। इसकी आइडेंटिटी होती है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, और इससे मैंने यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब दिख रहा था, इससे मैंने आपको ये वाली भी सिखा दी थी, तो आपको पता ही होगी। पर अभी के लिए हम ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। सो यहाँ पे ये हमारा ये इस फॉर्म में दे रखा है, हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले 3a का क्यूब प्लस 1/4b का क्यूब, यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, बात एक ही है, प्लस 3ab। सो 3 इंटू 3a इंटू 1/4b, ओके। देन 3a प्लस 4b। सो मैंने इसे इंटू करके इस फॉर्म में लिख दिया है। और जब आपको एक्सपेंड करने के लिए देता है तो हमें पूरा बाहर तक पूरा सॉल्व करना होता है इसे। अभी हम इसको भी इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे पूरा एक्सपेंड करने के लिए। बट अगर जब आपको शॉर्ट करने के लिए और इस फॉर्म में लिखने के लिए दिया होता है तो हम इसको भी ऐसे लिखते 3a का क्यूब ऐसे करके, मतलब पूरा इसे ऐसा डिक्रीज़ करना होता है कि कम करो और इस फॉर्म में ले आओ। और जब हमें पूरा एक्सपेंड करने के लिए देते हैं तो हमें पूरा जितना हम कर सकते हैं लास्ट तक उतना करना होता है, ठीक है। सो अब ये तो हो गया, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। अगर हम इसे बंद करेंगे और 3a ऐसा क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे तो यही आंसर आने लगेगा। तो आप देख सकते हैं। अच्छा, अब इसे इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। सो 9 3 27 a स्क्वायर अपॉन 4b आ जाएगा, और ये 4b कट हो जाएगा, इसलिए यहाँ 9a आ जाएगा। इससे आगे हो सकता है गाइस? नहीं, इसके आगे नहीं हो सकता है। सो ये हमारा आंसर आ गया है। 8 8 64, नहीं 1 सेकेंड, अच्छा 4 4 8 और 8 8 64, तो यहाँ 64 आएगा, ठीक है। बाकी हमारा आंसर आ गया है। एक्सपेंड करना था इसलिए हमने लास्ट तक किया। जब हमें बंद करना होता है और इस फॉर्म में दिया होता है तो हम इसे पूरा यहाँ तक करने का ट्राई करते हैं, इसलिए हम इसे छोटा करते जाते हैं। समझ रहे हो गाइस आप? अभी हम वो वाले भी करेंगे। अब मैं क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट कराती हूँ, फिर हम ये वाले करेंगे, तब आपको समझ आ जाएगा मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट, ओके गाइस, आपको समझ आ रहा है? सो अब हम क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट करते हैं।
सी गाइस, इसमें आइडेंटिटी लगेगी माइनस की, तो हर जगह माइनस का साइन आ जाता है माइनस की आइडेंटिटी में, ठीक है। तो हम इसे लगाएंगे तो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए हमारे ये हुआ तो 4/5 का ए क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 3ab करना है, तो 3 इंटू 4/5 ए इंटू 2 और a माइनस बी कर दिया। फिर हमने इसे सॉल्व करते गए जितना हम आगे तक कर सकते हैं और हमारा ये आंसर आ गया। और इसको इससे मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है। अच्छा, और जब हमें शॉर्ट करना होता है जैसे इन क्वेश्चन में हम उल्टा करते हैं, ठीक है। अभी मैं ये वाला क्वेश्चन भी करके दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको थर्ड पार्ट करूँगी, 7th पार्ट और 9th पार्ट, 3rd 7th और 9th पार्ट करूँगी मैं इसका, ठीक है। 3rd 7th और 9th, बाकी सब आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। और फिर हम क्वेश्चन 10 का एक पार्ट करेंगे। क्वेश्चन 1 और 2 का मैंने एक एक पार्ट करा दिया और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में सारे कवर कर रही हूँ। सी गाइस, क्वेश्चन 3rd, सो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमें शॉर्ट करना है। तो 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब प्लस 36a स्क्वायर b प्लस 54ab स्क्वायर। सो हमने 8a क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 2a क्यूब। अगर नहीं होता, कभी कभी इन्होंने दे दिया 7a क्यूब करके, वैसे देंगे नहीं, तो इसका कोई और तरीका होता है कि आपको एलसीएम निकाल के देखना होगा, लेकिन वैसे देंगे ऑब्वियसली। प्लस बस आपको कंफ्यूज करने के लिए सारी आइडेंटिटी एक साथ देंगे, जो मैं आपको वन शॉट में अच्छे तरीके से सिखाऊंगी। बाकी 27b क्यूब को लिख सकते हैं 3b क्यूब। यहाँ पे फिर हम लगाएंगे 3ab a प्लस बी, तो 3 इंटू 2a इंटू 3b और a प्लस बी के लिए 2a प्लस 3b। ये हमारा a हो गया और ये b हो गया। फिर हमने आगे तक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम करेंगे तो यही आ जाएगा। पर हम एक स्टेप और कर लेते हैं, 2a क्यूब प्लस 3b क्यूब, और फिर इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 2 6 6 3 18, तो 18ab और 2a प्लस 3b ब्रैकेट में। अगर हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही चीज़ आ जाएगी बन के, तो हमें ये नहीं करना है। और फिर हम आंसर लिख सकते हैं 2a प्लस 3b का होल क्यूब, जैसे होता है, जिसका फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। सो मैं आपको क्वेश्चन कौन से करके दिखाऊंगी, 7th और 9th और करके दिखाती हूँ। बाकी अगर आप देखो तो अगर आप इसको देखो सब ऐसी हैं। 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो हम ऐसे लिख देंगे। फिर 3/5 a क्यूब प्लस फिर हम 1 इंटू 3a/5 इंटू 3 करेंगे, और फिर हम 1 प्लस 3/5a ऐसे करके लिख देंगे इसे, और फिर हमारा आंसर आ जाएगा 1 प्लस 3/5a का होल क्यूब। ऐसे करके हम लिख देंगे। तो बस हमें ये चेक करना है बन रहा है नहीं बन रहा। मैंने 5th का सोल्यूशन भी कर दिया है ऑलमोस्ट, पर अब मैं और नहीं कर रही, आप खुद ट्राई कीजिए बाकी के, ठीक है, हो ही जाएगा। अगर आपके स्टार्टिंग के क्यूब बन रहे हैं ना, बाकी आपको खुद देखना पड़ेगा 3ab और a प्लस बी ब्रैकेट में रखकर, ठीक है। तो मैं 7th करके दिखा रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है आपके लिए, और 9th बाकी सब ऐसी होंगे। जैसे 64 का किसका बनेगा, 4 का, और 125 5 का, ये 96/25 96 किसका बनेगा। चलो मैं 8th और करा रही हूँ, मैं 7th 8th 9th तीनों ही करा रही हूँ आपके लिए, ठीक है। मैं इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करा रही हूँ, जैसे मैंने 5th समझा ही दिया, 4 6 आप खुद ट्राई कीजिएगा, 3rd मैंने करा दिया, 7th 8th 9th के सोल्यूशन दिखा के आपको समझा रही हूँ। ठीक है, इस तीनों का सोल्यूशन मैंने कर दिया, मैं आपको जल्दी से समझा देती हूँ। सो आप यहाँ पे नोटिस कीजिए। तो सबसे पहले 7th क्वेश्चन में a क्यूब x क्यूब माइनस 3a स्क्वायर bx स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर एक्स प्लस बी क्यूब। सो यहाँ पे आप देखो तो ax का क्यूब बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो तो ये क्यूब नहीं बन रहा, ये क्यूब नहीं बन रहा, तो हम चेक करेंगे तो ये हमारा क्यूब बन रहा है, तो हम इसे लिख लेंगे यहाँ पे, तो b का क्यूब, ठीक है। यहाँ माइनस का साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके यहाँ पे माइनस का साइन, 1 सेकेंड सॉरी, पर यहाँ पे माइनस आएगा। सो यहाँ पे माइनस का साइन है, इसका मतलब सब में माइनस का साइन आएगा। ये वाली कौन सी आइडेंटिटी है हमारी, ये वाली आइडेंटिटी है ये a क्यूब माइनस बी क्यूब की, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3b, तो सब में माइनस का साइन आएगा। क्योंकि इसके बीच में यहाँ पे माइनस का साइन है, इसका मतलब सब में ही माइनस का साइन आएगा। अगर नहीं होता तो ये हमारी ये वाली आइडेंटिटी होती। यहाँ सब में माइनस का साइन आएगा तो माइनस बी क्यूब। अब यहाँ पे माइनस 3ab a माइनस बी लिख दो, तो माइनस 3 इंटू ax इंटू माइनस बी, ठीक है। और यहाँ ax माइनस बी, ये यहाँ से ही लेने हैं, a और b हो गए हमारे, ठीक है। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए प्लस 3ab और ax माइनस बी। और अगर हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा यही आंसर आ जाएगा। तो बस इतना सॉल्व करके ax माइनस बी का होल का क्यूब लिख के ख़त्म करो, ठीक है। इसमें हमें शॉर्ट करना, उसमें हमें एक्सपेंड करना था, ठीक है। सॉरी, इसमें नहीं, इसमें हमें एक्सपेंड करना था, इसमें हमें शॉर्ट करना है, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब इन दोनों को और समझा देती हूँ। सो यहाँ पर आप नोटिस कीजिए 64 a क्यूब अपॉन 125 है, तो 4a/5 बन जाएगा होल क्यूब माइनस, अच्छा अब ये हमारा क्यूब नहीं बन रहा है तो हम इसे देखेंगे, तीनों को चेक करो क्या क्यूब बन रहा है, तो ये बन रहा है, तो माइनस 2 का होल क्यूब माइनस, फिर हम ये 3ab a माइनस बी करके सॉल्व करेंगे, आगे पूरा सॉल्व नहीं करेंगे वरना ये बन जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा 4/5a माइनस 2 का होल क्यूब। ऐसे ही इसमें होगा। अच्छा, इसमें हमें इससे मल्टीप्लाई करने की जगह यहाँ तक दे दिया है पूरा। सो a क्यूब, अब ये तो हमारा क्यूब नहीं बन रहा है, ये बन रहा है, तो इसे लिख देंगे -4 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू 4
a-4। अगर इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, इसलिए ये हमारा a-4 का होल क्यूब आंसर हो जाएगा। मैंने आपको 9th में फर्स्ट का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट और इसमें भी काफ़ी सारे करा दिया। मैं ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी और 9th F भी। थैंक यू गाइज, बाय बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब शेयर।